तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। अपनी पत्नी धुंधली के साथ उसके पास सब कुछ था। केवल एक ही बात का दुख था कि उसको संतान नहीं थी, संतान सुख नहीं था। उसकी पत्नी भी इसी बात के लिए कहती रहती थी। एक दिन वो आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर, परेशान होकर के घर छोड़ करके आत्महत्या के प्रयास से और वो चला गया। नदी के किनारे जा रहा था। चलते चलते रास्ते में एक ब्राह्मण देवता मिले। ब्राह्मण देवता ने पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो? तो आत्मदेव ब्राह्मण को बताई कि मेरे पास सब कुछ है ब्राह्मण देवता, मेरे पास संतान नहीं है, इस कारण से मैं दुखी हूँ और आत्महत्या के प्रयास से मैं जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि तुम दुखी क्यों होते हो? दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मिल रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे कि भक्ति बिना सब लोक दुखाई। इस संसार में सब दुखी है, सब परेशान है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैंने तुम्हारे भाग्य की रेखा पढ़ ली है कि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। आत्मदेव बहुत परेशान ने कहा मुझे तो संतान चाहिए। उन्होंने बहुत सुनाया ब्राह्मण देवता ने कि अरे संतान सुख होता तो राजा सगर के तो 60,000 संतान थी, उनको भी संतान का सुख नहीं मिला, और तुम्हें संतान नहीं है तो ये अच्छा ही है, भगवान ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, तुम भगवान का भजन कर सकते हो। आत्मदेव बोले कि मुझे भाषण सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रवचन मत दीजिए, मुझे तो आप संतान का सुख मुझे दे सकते हैं, कुछ वरदान मुझे दे सकते हैं तो वो दीजिए। और ब्राह्मण देव बड़े परेशान, उन्होंने कहा मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। आत्मदेव ने कहा। ब्राह्मण सोचने लगे अगर ये मर गया तो हत्या का पाप लगेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारी इच्छा है, तो झोले में अपने में हाथ डाला और एक फल निकला, वो फल उन्होंने उसको दिया आत्मदेव को और कहा कि इसको अपनी पत्नी को जाकर खिला देना और तुम्हारे संतान हो जाएगी। खुशी खुशी आत्मदेव लौटा और अपनी पत्नी को सारा समाचार दिया और कहा कि इसको तुम खा लो। अब धुंधली की इच्छा तो है, संतान सुख की। उसने कहा, सोचा, मन में सोचा, आत्मदेव को तो नहीं कहा कि अगर मैंने ये फल खा लिया तो 9 मास तक मुझे बड़ी परेशानी होगी, प्रसव पीड़ा सहन करनी पड़ेगी।
इस पीड़ा को कौन सहन करे। संतान तो चाहती है लेकिन वो कोई कष्ट नहीं उठाना चाहता। उसकी बहन इतने में आ गई धुंधली की, और बहन को उसने समाचार सुनाया। तो बहन ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगी, और तुम नाटक करती रहो गर्भवती होने का। और वो जो फल था जो घर में गाय थी, उस गाय को वो फल खिला दिया। तो कहते हैं धुंधली की बहन को जब पुत्र हुआ वो लेकर के आ गई, और धुंधली ने अपना पुत्र बना करके और उनके सामने प्रस्तुत किया, आत्मदेव जी के सामने प्रस्तुत किया, और उसका नाम रखा धुंधकारी। दूसरा गाय के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण। आत्मदेव और धुंधली। आत्मदेव कौन? जब इस सृष्टि पर सत्युग था तो आत्मा देव के समान थी, 7 गुणों से संपन्न थी। सुख, शांति, ज्ञान, पवित्रता, आनंद और प्रेम, ये 7 गुणों से आत्मा परिपूर्ण थी। सत्युग में वो देव के समान थी, सत्व गुण वाली थी। धीरे 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 आते आते जब उसका संपर्क आत्मा का धुंधली से हुआ, जब बुद्धि रुकी, धुंधली पत्नी रुकी, धुंधली जीवन में आ गई, तो उसके कर्म धुंधकारी जैसे हो गए। जो आत्मा अभावान थी, जो सत्व प्रधान थी, जो देव समान थी, वो धुंधली के संपर्क में आने से उसके कर्म धुंधकारी जैसे हो गए। जब धुंधकारी संतान हुई, कर्म धुंधकारी हुए, धुंधकारी कर्म ही हमें परेशान करते हैं, हमें दुख देते हैं, हमें कष्ट देते हैं। सत्व प्रधान आत्मा तमो प्रधानता में आ गई।